हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल विटम स्टडी वे। और आज हम ब्रायोफाइट का सबसे पहला जीनस पढ़ेंगे जो हमारे कोर्स में है। हमारे कोर्स में रिक्सिया, मार्केंशिया, एंथोसिरोस एंड फ्यूनेरिया है। और आज हम मार्केंशियल ऑर्डर की रिक्सिएसी फैमिली का जीनस रिक्सिया की डिटेल स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहले हम रिक्सिया का क्लासिफिकेशन या उसका सिस्टमैटिक पोजीशन कवर करेंगे। देन हम एडल्ट गैमेटोफाइट, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन, मतलब हम उसकी मॉर्फोलॉजी, थैलस की मॉर्फोलॉजी देखेंगे। देन थैलस की एनाटॉमी देखेंगे और रिप्रोडक्शन, और हमारा ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। हमें आप एक चीज़ देखिए, जो आप अगर सिलेबस देखेंगे तो हमको डेवलपमेंटल स्टडीज़ नहीं इसमें करनी है कि मतलब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। बीएससी सेमेस्टर 2 में सिलेबस में एम्ब्रियो का डेवलपमेंटल स्टेज नहीं है हमारे सिलेबस में। तो हमें रिप्रोडक्शन पढ़ना है बस, मतलब छोटे लेवल पे ही, हमको उसका डेवलपमेंटल स्टडी नहीं करना है। तो चलिए आइए विदाउट फर्दर डिले हम इसको स्टार्ट करते हैं। रिक्सिया का जो सिस्टमैटिक पोजीशन है वो देखते हैं। डिवीजन है ब्रायोफाइटा, क्लास हेपेटिकोप्सिडा, ऑर्डर मार्केंशियल्स, फैमिली रिक्सिएसी एंड जीनस इज रिक्सिया। रिक्सिएसी फैमिली की सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड जीनस है रिक्सिया, ठीक है ना। इसके मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब अक्सर जो स्पीशीज़ हैं वो लैंड पे पाए जाते हैं। लेकिन एक्सेप्शन है रिक्सिया फ्लूटेंस, ये एक्वेटिक है, ये पानी में पाई जाती है ये स्पीशीज़। इंडिया में मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ जो पाई जाती है रिक्सिया की वो है रिक्सिया हिमालयेंसिस, ठीक है ना। और जो पर्टिकुलर इंडिया में पाई जाती है, जो एंडेमिक है, एंडेमिक मतलब स्थानिक, ठीक है ना, जो पर्टिकुलर इंडिया में पाई जाती है वो रिक्सिया की स्पीशीज़ रिक्सिया गैंगेटिका। ये गंगा से टर्म बना हुआ है, रिक्सिया गैंगेटिका, ठीक है ना। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब आते हैं हम गैमेटोफाइट पे। गैमेटोफाइट देखते हैं कैसा। आपको पता है कि जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स में वो गैमेटोफाइट होती है और वो हैप्लॉइड बॉडी होता है, ठीक है ना। रिक्सिया की जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलॉइड होती है। आपको पता है रिक्सिया एक लिवरवर्ट है और लिवरवर्ट में लीफी एंड थैलॉइड दोनों तरह के बॉडी पाए जाते हैं। लेकिन रिक्सिया में जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलॉइड बॉडी होती है, यानी थैलस होता है। थैलस का मतलब इसमें ट्रू रूट्स, ट्रू लीव्स एंड ट्रू स्टेम नहीं होता है, ठीक है ना। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, आपको पता है, मेन प्लांट बॉडी। अच्छा, ये ग्रो करती है प्रोस्टेट एंड ब्रांच डाइकोटोमसली, मतलब प्रोस्टेट का मतलब होता है जमीन से लगी हुई, बिल्कुल सटी हुई होती है जमीन से, प्रोस्टेट का मतलब ये होता है। डाइकोटोमसली का क्या मतलब होता है मैं आपको ड्रॉ करके समझाती हूँ। डाइकोटोमस देखिए, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, अब फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, मतलब इस तरह से ग्रो करना, इसको डाइकोटोमस ब्रांचिंग कहते हैं, ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। रिक्सिया डॉर्सी वेंट्रल होता है, मतलब इसका, आप इसका थैलस देखिए, ये है रिक्सिया का थैलस, ठीक है। ये ऊपर वाला पोर्शन जो होता है ये डॉर्सल कहलाता है, और जो निचला हिस्सा जहाँ राइजॉइड ये दिख रहे हैं वो निचला पीछे वाला हिस्सा जो है वो वेंट्रल पोर्शन कहलाता है। तो ये डॉर्सी वेंट्रल होता है थैलस जो होता है। और ये देखिए, यही प्रोस्टेट, मतलब ऐसे फैला हुआ होगा और ज़मीन से इस तरह ज़मीन पे फैला हुआ, बिल्कुल पसरा हुआ होगा, उसको प्रोस्टेट कहते हैं, ठीक है ना। इसके थैलस में ये जो देखिए मिडरिब दिख रही है, मिडरिब, ये जो मिडरिब होती है ये थोड़ी मोटी होती है, थिक होती है। जो मिडरिब वाला एरिया है, ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये मिडरिब है और ये थिक होता है। और ये मिडरिब ही है, ये ग्रूव होता है, मतलब नाली जैसा होता है, ये बीच का मोटा हिस्सा होता है और नाली जैसा होता है। इसको डॉर्सल ग्रूव कहते हैं। डॉर्सल ग्रूव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डॉर्सल पोर्शन में होता है, ठीक है ना। डॉर्सल पोर्शन का भाग थोड़ा सा बीच वाला मिडरिब वाला एरिया उभरा हुआ होता है और वो नालीदार होता है, इसलिए इसे डॉर्सल ग्रूव कहते हैं। अब देखिए राइजॉइड्स,
इसमें अच्छा राइजोइड्स का क्या काम होता है, राइजोइड्स क्या होते हैं? आपको पता है कि ब्रायोफाइट्स में, फुल ब्रायोफाइट्स में ट्रू रूट्स होते ही नहीं हैं, ठीक है ना। तो अब रूट का काम होता है एंकरिंग करना और एब्जॉर्प्शन करना। तो कुछ तो, क्योंकि ये लैंड प्लांट है, ये लैंड पे हो रहा है, बहुत सारे मेंबर्स तो लैंड पे ही मोस्टली होते हैं ना, तो उनको अब एंकरिंग, मिट्टी से लगने के लिए, एंकर होने के लिए, और एब्जॉर्ब, मिट्टी से वाटर एंड सॉल्यूट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो ये राइजोइड्स इसीलिए होते हैं, ये एक तरह के रूट्स होते हैं, मतलब रूट वाला फंक्शन ही ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो राइजोइड्स हैं, ये वेंट्रल पोर्शन में राइजोइड्स होते हैं, निचले पोर्शन में होते हैं राइजोइड्स, ठीक है ना। राइजोइड्स दो तरह से हो सकते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं और ट्यूबरकुलेट भी हो सकते हैं। मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, ये है राइजोइड्स। दोनों तरह के राइजोइड्स हो सकते हैं, स्मूथ वॉल्ड भी हो सकते हैं, ट्यूबरकुलेट भी हो सकते हैं। ट्यूबरकुलेट में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ऐसे, ठीक है ना। अच्छा, मैंने ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स के बारे में पिछले लेक्चर में जिक्र किया था कि केवल लिवर वर्ट में ही ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स पाते हैं। यह आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। हॉर्नवर्ट या मॉसेस में ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स का जिक्र नहीं है, दोनों में सिंपल स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स ही पाए जाते हैं, ठीक है ना, ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, राइजोइड्स हर सब में नहीं, सारी स्पीशीज में नहीं पाए जाते हैं। राइजोइड्स एब्सेंट होते हैं रिक्सिया फ्लूइटेंस में, ये भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन हुआ। रिक्सिया फ्लूइटेंस में राइजोइड्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मेम्ब्रेनस स्केल, अभी आपको डायग्राम भी दिखाते हैं, उसका एक फिगर दिखाते हैं। मेम्ब्रेनस स्केल, मल्टी सेलुलर वन सेल थिक मेम्ब्रेनस स्केल्स भी पाए जाते हैं। जैसे ये देखिए, ये है स्केल्स, ये है मेम्ब्रेनस स्केल, ठीक है ना, समझ में आगे ना बात। अब हम रिक्सिया के थैलस की एनाटॉमी देखते हैं। अगर हम थैलस को वीएस वर्टिकल सेक्शन लेंगे, वर्टिकल सेक्शन का मतलब जैसे आप ये देखिए, ये है, अगर ऐसे कट करें थैलस को तो ये हॉरिजॉन्टल होगा, लेकिन अगर हम थैलस को इस तरह से काटते हैं, ये वर्टिकल सेक्शन लेंगे, ठीक है ना। थैलस का हम वर्टिकल सेक्शन लेते हैं। वर्टिकल सेक्शन जब हम थैलस का लेंगे तो हमको थैलस में दो पोर्शंस, दो रीजन दिखाई देंगे। ऊपर का रीजन होता है फोटोसिंथेटिक या एसिमिलेटरी रीजन, नाम से पता चल रहा है कि फोटोसिंथेटिक रीजन है, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रही है उस रीजन में। और निचला रीजन होता है स्टोरेज रीजन होता है, नाम से क्लियर है कि वहाँ कुछ चीज़ों की स्टोरेज हो रहा है, फूड का या कुछ और मटेरियल्स का स्टोरेज होता है उस पोर्शन में। आपको हम डायग्राम से अच्छी तरह से समझाते हैं। ये देखिए, ये है रिक्सिया के थैलस का वर्टिकल सेक्शन। जब आप रिक्सिया के थैलस का वर्टिकल सेक्शन लेंगे तो ये ऊपरी पोर्शन जो है ये एसिमिलेटरी जोन है या फोटोसिंथेटिक जोन, यहाँ से देखिए यहाँ तक ये है फोटोसिंथेटिक जोन। अब फोटोसिंथेटिक जोन है तो मतलब यहाँ पे ग्रीन सेल्स हैं, ग्रीन सेल्स कहिए या क्लोरेन काइमेटस सेल्स होते हैं। और यही जो ये सेल्स लगे हुए हैं ना, ये एक वर्टिकल रो बना रहे हैं, यही ऐसे ये वर्टिकल रो बना रहे हैं, यही क्लोरेन काइमेटस सेल्स हैं, ठीक है। ऊपर ये पहला ऊपर वाला जो एक सेल है ये एपिडर्मल सेल है, ठीक है। हर वर्टिकल रो के ऊपर एक एपिडर्मल सेल लगा हुआ है और सब अलग अलग रो बना रहे हैं। और बीच में एक देखिए लाइन है, उसको एयर चैनल कहते हैं, ठीक है ना, एयर चैनल कहते हैं। तो ऊपर वाली एसिमिलेटरी जोन या फोटोसिंथेटिक जोन हुआ ये पोर्शन। नीचे का ये जो पोर्शन है ये है स्टोरेज रीजन, इसमें फूड मटेरियल और कुछ मटेरियल की स्टोरेज होता है, ठीक है। ये वेंट्रल पार्ट है थैलस का। इस निचले पोर्शन में, वेंट्रल पोर्शन में आपको पता है कि राइजोइड्स पाए जाते हैं। अब ये राइजोइड्स आपको पता है कि इसमें स्मूथ वॉल्ड एंड ट्यूबरकुलेट दोनों तरह के राइजोइड्स पाए जाते हैं। ये दिखा रहा है एयर स्पेस को, ये देखिए, ये जो है ये एयर स्पेस है, ये जो बीच में खाली खाली लाइनें दिख रही हैं एयर चैनल्स की, वो एयर स्पेस है। तो ये है थैलस का वर्टिकल सेक्शन,
आपको पता चल गया। आपको लिखना होगा तो आप इस तरह से लिखेंगे कि उसमें एसिमिलेटरी रीजन होता है और स्टोरेज रीजन होता है। एसिमिलेटरी रीजन फोटोसिंथेसिस फंक्शन परफॉर्म करती है क्योंकि यहाँ पे क्लोरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। स्टोरेज रीजन में फूड मटेरियल्स को स्टोर किया जाता है सेल्स में, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब हमने ये एनाटॉमी हमने थैलस की देख ली, ठीक है ना। अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन रिक्सिया में वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल मेथड दोनों मेथड से होता है। हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है, एडवेंटिशियस ब्रांचेस के थ्रू होता है, ट्यूबर्स के थ्रू होता है, गेमा के थ्रू होता है। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है कि जैसे थैलस का कोई पार्ट टूट गया, अगला वाला पोर्शन, तो वो गिर के वो नया गैमेटोफाइट बनाता है, फिर बना लेता है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा है एडवेंटिशियस ब्रांचेस। एडवेंटिशियस ब्रांचेस में क्या होता है कि थैलस के वर्टिकल सेक्शन में जैसे ये थैलस है, थैलस के वर्टिकल सेक्शन जो पिछला वाला पोर्शन है, उस सेक्शन में एडवेंटिशियस ब्रांच उग जाती हैं। वो ब्रांच कुछ समय बाद टूट के अलग हो जाती हैं और वो एक नया गैमेटोफाइट बनाती हैं। तो इस तरह से एडवेंटिशियस ब्रांचेस के थ्रू भी रिप्रोडक्शन होता है। गेमा के थ्रू भी इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। जैसे ये थैलस है ना, थैलस, इसी पे ऐसे गेमा होते हैं, गेमा, ठीक है ना। इनमें सेल डिवीजन होता है, डिवीजन होगा और ये फिर अलग हो जाएंगी और न्यू गैमेटोफाइट प्लांट बनाती हैं। तो इस तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। अब आता है दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बताया था कि ब्रायोफाइट्स में oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जो फीमेल होती है वो स्टैग्नेंट होती है एक जगह, थोड़ी सी साइज़ में बड़ी होती है, और जो मेल होता है वो साइज़ में फीमेल के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा होता है, और वो जो है मूव करता है, मतलब उसमें फ्लैजिला होता है, फ्लैजिलेटेड। ऐसे आपको इसमें पता है कि इसमें फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स होते हैं। वो मूव करता है और फीमेल के पास जाता है और फर्टिलाइजेशन करता है। ऐसे प्रोसेस को, इस टाइप के रिप्रोडक्शन को oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि जो इसका थैलस होता है वो होमोथैलिक भी हो सकता है, हेट्रोथैलिक भी हो सकता है। मतलब मोनोइशियस, डायशियस। मोनोइशियस मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि मोनोइशियस का मतलब होता है कि एक ही, मतलब मोनो मतलब होता है सिंगल, एक थैलस पे दोनों सेक्स ऑर्गन्स का होना, एंथ्रीडिया भी हो और आर्चिगोनिया भी, मतलब एक घर में मेल एंड फीमेल दोनों रह रहे हों। एक ही थैलस पे जब एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया दोनों होते हैं तो उसे होमोथैलिक या मोनोइशियस कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल है रिक्सिया ग्लाउका और रिक्सिया गैंगेटिका, ये होमोथैलिक हैं। हेट्रोथैलिक का मतलब होता है, यानी डायोशियस मतलब फीमेल थैलस अलग है, मेल थैलस अलग है, मतलब मेल फीमेल अलग अलग घर में रहते हैं, मतलब अलग अलग थैलस पे होते हैं। एक थैलस है जिस पे केवल एंथ्रीडिया होता है, एक थैलस है जिस पे केवल आर्चिगोनियम होता है, ठीक है ना। उसमें एग्जाम्पल है रिक्सिया हिमालयेंसिस, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्स ऑर्गन्स की। आपको पता है मेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं एंथ्रीडियम को, ठीक है। एंथ्रीडियम जो होता है वो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, और ये है एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर। ये है स्टेराइल जैकेट। आपको पता है कि ये ब्रायोफाइट्स का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनमें जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो जैकेटेड होते हैं। जैकेट का काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है ना। ये जो बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स दिख रहे हैं इन्हें एंड्रोसाइट मदर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोसाइट मदर सेल। ईच एंड एवरी एंड्रोसाइट मदर सेल डिवाइड्स। और कैसे डिवाइड होता है? डायगोनल डिवीजन। जैसे ये देखिए, ये एक एंड्रोसाइट मदर सेल हुआ, इसमें डायगोनल डिवीजन होगा ऐसे, मतलब इस तरह से डिवाइड होगा, ठीक है ना। इस तरह से डिवीजन होगा कि ये दो सेल बनाएगा, ऐसे और ऐसे, ठीक है ना।
तो इससे 2 एंड्रोसाइट सेल्स बनेंगे, ठीक है, इस तरह जैसे मैंने बताया, और वो बनाएंगे बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स। बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स, बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड का डायग्राम मैं बनाती हूँ। ये कुछ ऐसे होते हैं, इस तरह से फ्लैजिला मतलब इस तरह से आपका एंथ्रोजॉइड्स होते हैं। इसमें 2 फ्लैजिला होती हैं और ये इस तरह से होते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गई ना चीज़ कि एंथ्रीडियम कैसा और क्या होता है। देन हम बात करेंगे आर्चीगोनियम के बारे में। ये है आर्चीगोनियम। आर्चीगोनियम फ्लास्क शेप ऑर्गन होता है। फ्लास्क शेप, ये देखिए ये फ्लास्क जैसा है ना, तो फ्लास्क शेप ऑर्गन होता है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, लॉन्ग एंड स्लेंडर नेक, ये है देखिए, ये है लॉन्ग एंड स्लेंडर नेक, एंड बेसल स्वॉलन वेंटर, ये है बेसल स्वॉलन वेंटर, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। इसके नेक में 4 नेक, रिक्सिया स्पीशीज में, वैसे तो लिवरवर्ट्स में 4 to 6 नेक कैनाल सेल्स होते हैं, रिक्सिया में 1 2 3 4 नेक कैनाल सेल होती है। देन 1 वेंटर कैनाल सेल होती है और एक नीचे एग होता है, जो फीमेल गैमीट है, एक एग होता है, ठीक है ना। 4 नेक कैनाल सेल्स रिक्सिया में, 1 वेंटर कैनाल सेल एंड 1 एग। ये MCQ क्वेश्चन है कि रिक्सिया में कितने नेक कैनाल सेल, कितने वेंटर कैनाल सेल और कितने एग होते हैं। तो 4 नेक कैनाल सेल्स, 1 वेंटर कैनाल सेल और 1 एग होती है, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। अब होता है फर्टिलाइजेशन। मेल जो एंथ्रोजॉइड है वो आएगा फीमेल के पास। अच्छा क्या होता है, यहाँ देखिए, यहाँ पे इसमें बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स बन जाते हैं। ये एंड्रोसाइट मदर सेल डायगनली डिवाइड करती है, एंड्रोसाइट सेल्स बनाती है, फिर वो बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स बनाते हैं। सारे स्पर्म्स इसके अंदर हैं, एंथ्रोजॉइड्स। क्या होता है, अब जब फर्टिलाइजेशन होनी होती है, इनको रिलीज होना होता है, तो वाटर यहाँ पे भी चाहिए होगा। वाटर आएगा और ये जो इसकी जैकेट बाहर की जो लेयर है वो डिज़ोल्व हो जाती है। डिज़ोल्व होगी तो सारे स्पर्म्स फ्री हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया ना, सारे स्पर्म्स फ्री हो जाएंगे। अब वो फ्री हो जाएंगे जब, फिर उसके बाद भी उनको मूव करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, बिकॉज दे आर फ्लैजिलेटेड। अगर वाटर नहीं होगा तो वो कैसे स्विम करेंगे, ये यहाँ से स्विम करेंगे पानी, इसलिए वाटर इज एसेंशियल। दैट्स वाई दे आर कॉल ब्रायोफाइट्स आर कॉल द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है ना। तो ये वाटर की हेल्प से मूव करेंगे और वो पहुँचेंगे आर्चीगोनियम के में जाएंगे और एग के पास पहुँचेंगे। कैसे, देखते हैं। क्या होता है कि जब स्पर्म यहाँ आएंगे, देखिए वाटर की बूंद यहाँ पे पड़ेगी, ये डिज़ोल्व होगा और ये ओपन हो जाएगा। ये जो है ना, ये कवर लिड होता है, लिड सेल्स होती हैं 2। तो उसके बाद यहाँ से स्पर्म अंदर की तरफ आएगा, ये सारे डिज़ोल्व होने लगते हैं, अंदर आ जाएगा और एग के पास आएगा और फर्टिलाइजेशन होती है। देखिए कैसे कैसे, स्टेप बाय स्टेप हम फिर से आपको बताते हैं। Water is must for fertilization. When water enter the groove, the antheridium ruptures. मैं बता चुकी हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे आएगा स्पर्म और फर्टिलाइजेशन होगी। प्रोटोगाइनी कंडीशन यहाँ पे पाया जाता है। लिखिए, मैं लिख देती हूँ, प्रोटोगाइनी, या आप लिख लीजिए। इसका मतलब होता है जो फीमेल होती है वो पहले मैच्योर होती है मेल के कंपैरिजन में। फीमेल मैच्योर्स अर्लियर देन मेल। रिक्शिया में प्रोटोगाइनी कंडीशन पाया जाता है। इट्स इम्पॉर्टेंट, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, फर्टिलाइजेशन हुआ, ये देखिए मेल एंड फीमेल, ये मेल गैमीट हो गया और ये हो गई फीमेल गैमीट। फर्टिलाइजेशन हुआ, बना जाइगोट बना, ये 2 सेल जाइगोट बन गया, ठीक है ना। अब जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है,
एम्ब्रियो बनता है जाइगोट से। एम्ब्रियो अब डेवलप करेगा और बनाएगा क्या? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट बनाएगा। ये प्रोसेस है। मेल एंड फीमेल फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट बनाएंगी। ये जाइगोट डेवलप होगा, एम्ब्रियो बनाएगा और ये एम्ब्रियो अब स्पोरोफाइट बनाएगी। ठीक है ना, समझ में आ गई ना बात। एक और चीज़ आप समझ लीजिए, जैसे ये जाइगोट है, ठीक है ना, एक चीज़ हम बता दें आपको, जाइगोट है, जाइगोट, ये जाइगोट डिवाइड करती है और मास ऑफ सेल बनाती है। ये देखिए मास ऑफ सेल, जैसे ये बन गया मास ऑफ सेल। इस सेल में, मास ऑफ सेल में जो आउटर लेयर है, जो आउटर लेयर है, ध्यान दीजिएगा, ये आउटर लेयर है, ठीक है, और ये इनर लेयर है, मतलब ये इनर मास ऑफ सेल्स है। ठीक है, ये जो आउटर सिंगल लेयर, आउटर सिंगल लेयर जो होती है, इसको कहते हैं एम्फीथीशियम। इसको याद रखिएगा, एम्फीथीशियम, इसको कहते हैं एम्फीथीशियम। आगे बहुत काम आने वाला है, बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इस पे। इस एक पोर्शन को याद करेंगे तो आपको पूरी ब्राफाइट्स में हेल्प मिलेगा। ये कहलाता है, जो आउटर सिंगल लेयर है इसको एम्फीथीशियम कहते हैं, और जो ये इनर मास ऑफ सेल्स है इसको एंडोथीशियम कहते हैं। एंडोथीशियम, एंडोथीशियम। अब एक चीज़ अभी आपको बता देते हैं, ये जो एम्फीथीशियम होता है, जो स्टेराइल जैकेट होता है, स्टेराइल जैकेट, ठीक है ना, जैसे ये जैकेट है, देखिए इसमें आर्चिगोनियम में और एंथ्रीडियम में आपका ये जैकेट है, देखिए एंथ्रीडियम में आपका ये जैकेट है। ठीक है, तो ये जो एम्फीथीशियम है ये बनाता है स्टेराइल जैकेट, स्टेराइल जैकेट, और बहुत सारी चीज़ जो है बनाता है, आगे आपको बताएंगे। स्टेराइल जैकेट बनाता है, और जो ये एंडोथीशियम है ये स्पोर मदर सेल बनाती हैं। ये क्या बनाते हैं? स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल एंड फाइनली स्पोर्स। अगर पूछा जाए कि स्पोर्स की ओरिजिन क्या है, तो वो एंडोथीशियम से बनते हैं, एंडोथीशियल ओरिजिन है। और स्टेराइल जैकेट की ओरिजिन क्या है, तो वो एम्फीथीशियल है। ठीक है ना, एम्फीथीशियम सेल से बनी है। ऐसे आगे और चीज़ें बताएंगे, बस आप याद रखिए कि एम्फीथीशियम और एंडोथीशियम क्या है सेल्स, बाद में कंफ्यूज होंगे। जाइगोट जब डिवाइड करता है, ठीक है, तो ये जो आउटर एक मास ऑफ सेल बनता है, मास ऑफ सेल में जो सिंगल आउटर लेयर होती है वो होती है एम्फीथीशियम, और इनर मास ऑफ सेल्स एंडोथीशियम कहलाता है। ठीक है ना, हमें डेवलपमेंटल स्टेज नहीं पढ़नी है, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में डेवलपमेंटल स्टेज नहीं पढ़नी है। तो देखिए कि एम्ब्रियो कैसे बन रहा है, वो स्टेज हमें अभी इसमें नहीं बताते हैं। अच्छा देखिए, जाइगोट से बना एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बना स्पोरोफाइट। जो रिक्सिया की स्पोरोफाइट होती है उसमें हमने बताया था कि स्पोरोफाइट में फूट सीटा एंड कैप्सूल होता है, कैप्सूल होता है। ठीक है ना, लेकिन रिक्सिया के स्पोरोफाइट में ये दोनों एब्सेंट होते हैं। फूट एंड सीटा आर एब्सेंट इन स्पोरोफाइट ऑफ रिक्सिया। उसमें केवल और केवल कैप्सूल होता है, यूनिक फीचर है ये रिक्सिया का। ठीक है ना, कि इसके स्पोरोफाइट में केवल कैप्सूल होता है। अभी हम आपको डायग्राम से समझाते हैं, पहले एक प्रोसेस समझ लीजिए। अच्छा, जो स्पोरोफाइट होता है वो आर्चिगोनिया की ग्रूव में ही रहता है। ठीक है ना, आर्चिगोनिया, ये आर्चिगोनिया है ना, यही तो, इसी में तो जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बने, कहीं जाते नहीं है, ये यहीं रह जाता है। इसी जो है
वेंटर में ही रह जाता है। यहीं पे जाइगोट बना फर्टिलाइज होके, फिर यहीं पे एम्ब्रियो बना, अब यहीं से स्पोरोफाइट बन गया, ठीक है ना। तो स्पोरोफाइट इसी ग्रूव में पड़ा रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये कैप्सूल है केवल, तो बहुत बड़ा तो होगा नहीं, इसी में पड़ा रहेगा। स्पोरोफाइट इसका सिंपलेस्ट होता है, मैंने बता दिया कि फूड सीटा एब्सेंट होते हैं, इसमें केवल कैप्सूल होता है, ठीक है ना। और अब हम आपको दिखाते हैं इसका कैप्सूल कैसा है। नाउ दिस इज द स्पोरोफाइट, ये स्पोरोफाइट है, ठीक है ना, ये स्पोरोफाइट है। अब देखिए स्पोरोफाइट, आपको पता है इसके अंदर स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स होते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर स्पोर्स हैं, ये कैप्सूल है, बस कैप्सूल, ओनली कैप्सूल होता है, देखिए कैप्सूल है, ठीक है ना। तो इस तरह रिक्शिया का ये, अब इसके अंदर जो स्पोर्स होते हैं, ठीक है, ये देखिए इस डायग्राम में देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्पोर मदर सेल्स हैं, ये स्पोर मदर सेल्स हैं सारे, ठीक है ना, स्पोर मदर सेल्स। अच्छा, ये जो बहुत सारे जो सेल्स होते हैं इनमें मियोसिस होगा और फिर फाइनली स्पोर बनता है। कुछ सेल्स में मियोसिस नहीं होती है, कुछ सेल्स में मियोसिस नहीं होती है, जैसे मैं अपने कॉपी में डायग्राम बनाई हूँ, मैं दिखाती हूँ। जैसे ये देखिए, ये स्पोर्स है और ये नर्व सेल हैं। जो कैप्सूल के अंदर डेवलपमेंटल स्टेज पे बहुत सारी सेल्स होती हैं, तो उसमें मोस्ट ऑफ द अधिकतर सेल्स में मियोसिस होता है और वो स्पोर बनाती है, ये स्पोर टेट्रेड है, ठीक है ना। और कुछ सेल्स में मियोसिस नहीं होती हैं, तो जिन सेल्स में मियोसिस नहीं होती है वो सेल्स नर्व सेल्स कहलाती हैं। देखिए, फ्यू सेल्स डज नॉट गो थ्रू मियोसिस, दे प्रोवाइड नरिशमेंट, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं किसको, स्पोर्स को, और वो कहलाती हैं नर्व सेल, इसीलिए इन्हें नर्व सेल कहते हैं। और इसमें इलेटर्स नहीं होते हैं, अभी बस इतना जानिए कि इलेटर्स यहाँ नहीं होते हैं। इलेटर्स का काम होता है स्पोर्स का डिस्पर्सल में हेल्प करना। इलेटर्स बाकी कैसे होते हैं, क्या होते हैं, आगे के जीनस में हम आपको बताएंगे जहाँ पे इलेटर्स पाए जाएंगे। इतना याद रखिएगा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है कि रिक्शिया में इलेटर्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए ये है इसका कैप्सूल, कैप्सूल में, ठीक है, ये स्पोरोफाइट है पूरा, स्पोरोफाइट सिर्फ कैप्सूल ही तो होता है, उसमें ये स्पोर्स है और ये जो रेड कलर का है ये नर्व सेल है, ठीक है ना। अच्छा, आपको पता है स्पोरोफाइट में नो फूड नो सीटा, ओनली कैप्सूल होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये स्पोर्स हुए। अब हम बताते हैं कि स्पोर का डिस्पर्सल कैसे होता है। रिक्शिया में जो डिस्पर्सल होता है स्पोर्स का, वो रिलीज एंड स्प्रेड ऑफ स्पोर्स, देखिए वो डेहिसेंस और बाय विंड। डेहिसेंस मतलब जो उसकी स्पोर होगी, हैं, जो कैप्सूल होगा, ये देखिए इस तरह से लीवर वर्ड में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि 4 स्लिट्स में ये टूटते हैं और यहाँ से डिस्पर्स हो जाएगा, स्पोर डिस्पर्स हो जाएगा, ठीक है ना। विंड डिस्पर्सल हो जाएगा, इसीलिए कहा गया है कि रिलीज ऑफ स्पोर्स, इसमें पहले डेहिसेंस होगा, पहले ये कैप्सूल फटेगी और 4 स्लिट्स के थ्रू ये फटती है, ठीक है ना, और इसके बाद विंड के थ्रू ये डिस्पर्स हो जाएंगे। 2 बातें कंसर्न होती हैं डेहिसेंस से, एक तो स्पोर मैच्योर हो जाने चाहिए, दूसरा ड्राई वेदर होना चाहिए। ड्राई वेदर होगा तभी इसका अच्छा डिस्पर्सल होगा, ठीक है ना। और ड्राई, अगर वेटी वेदर होगा मतलब उसमें नमी होगी तो स्पोर्स इधर उधर चिपक जाएंगे, उसका एक फ्लो नहीं होगा डिस्पर्सल में, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है स्पोर का डिस्पर्सल होता है, फिर बस वो स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाती है और इस तरह से जनरेशन आगे बढ़ती है। फिर गैमेटोफाइट जो मेन प्लांट बॉडी है वो बन जाता है। तो बेटा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आज रिक्शिया हमने पूरा का पूरा फिनिश कर दिया। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे मार्केंशिया जीनस के साथ। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।